हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी जीनियस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, एसएससी जीडी 2026 का यहाँ पे आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ पे अब इसका एग्जाम डेट आ चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा कम समय है। 27 तारीख से जहाँ तक की उम्मीद है थी, और 27 तारीख को ही यहाँ पे स्टार्ट हुई है। मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बता रखा था कि आपका लगभग अप्रैल लास्ट में होने की संभावना है, और होने की क्या है, हमें हो भी गई है। तो अप्रैल में आपका यहाँ पे 27 अप्रैल को एग्जाम है। तो वही उसी बेस पे मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए, अब आप यूँ कहें कि अब आपके पास समय नहीं है, कुछ भी करने का समय नहीं है, सिर्फ रिवीजन का समय है। तो मैथ्स का यहाँ पे खेल खत्म वाली सीरीज में यहाँ पे लेकर के आ गया हूँ, जो कि 15 भी दिन ना कहें, लगभग आप 11 से 12 दिन और कहें कि इतना दिन और रह गया, क्योंकि आज 16 हो गया, 11 दिन और रह गया है आपका एग्जाम का। तो ये 15 दिन ना लिख के आप इसको 11 कर लो, हालांकि मैं 15 दिन करा दूंगा कैसे ना कैसे कर, ठीक है। और ये वाला जो रहने वाला है, एग्जाम बेस्ड बिल्कुल रहने वाला है, ना तो लेवल ऊपर होगा, ना ही ज्यादा इजी होगा। जो जीडी में पूछता है बिल्कुल एज इट इज उसी लेवल का यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये सीरीज अगर आपने देख ली, तो मैं उम्मीद नहीं बल्कि पूरी तरह से कह दूंगा कि आपका मैथ का तो डर खत्म हो चुका है। तो चलिए, ज्यादा देर ना होते हुए यहाँ पे सीधे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहीं से मैं यहाँ पे नहीं लाया हूँ, पूछा हुआ 2025 का यहाँ पे लेटेस्ट 2025 जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा भी इस साल, इस सीजन 2026 में। एक संख्या पहले 15% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार मूल संख्या 78, मूल संख्या ने इस प्रकार प्राप्त जो संख्या आ रही है, वो मूल जो कि पहले की संख्या थी उससे 78 अधिक है, तो मूल संख्या ज्ञात करें, ये पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, वही वाला फॉर्मूला अपना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे में 100%, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। इससे ज्यादा और कोई फॉर्मूला लगेगा। x के जगह पे मान लेना है ये 15, x के जगह पे ये 15 ले लेना है, और ये y के जगह पे ले लेना है ये 20। तो बस 15, लेकिन ये क्या है, घटाया जाता है तो ये होगा माइनस में, और ये बढ़ाया जाता है तो ये होगा प्लस में, और प्लस प्लस माइनस होता है माइनस। और 20 गुने 15 बटे में 100, ठीक है। तो माइनस प्लस होता है माइनस, यहाँ पे देखो, ये माइनस प्लस हो गया माइनस, तो 20 में से 15 घटेगा तो 5, माइनस 20 में 15 का गुना करोगे तो हो जाएगा 20 दहा 200, 20 पच्चीस 300 बटे में 100। अब देखो, नीचे 2 जीरो है, तो पॉइंट, तो दो संख्या के बाद यहाँ पॉइंट लगा दो, यानी 3 हो जाएगा। तो 5 में से 3 जा 2, इसका मतलब जो प्राप्त संख्या आ गया है वो तो आ गया है 2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कह रहा है 78, कुछ नहीं कर दो, 2 बराबर 78, 2 बराबर क्या हो गया 78। मूल संख्या तो अपने आप में 100 होती है, तो 2 बराबर 78, तो पहले तो ऐसे करो, 2 बराबर 78, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 39, इसका आधा। फिर 100 बराबर क्या हो जाएगा 39, और 2 जीरो यहाँ पे चढ़ा दो, 3900। बताओ क्या था क्वेश्चन, क्या ही था इस क्वेश्चन में। चलो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है 2025 में। पेट्रोल के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है, तो इसके खपत में कितना परसेंट की कमी कर देनी चाहिए ताकि होने वाला व्यय 44% वृद्धि हो। इस टाइप का क्वेश्चन भर भर के हर शिफ्ट में पूछा गया है, और 2026 में पूछा जाएगा, ये बात की गारंटी है 100%।
कुछ नहीं करना है, इसका ट्रिक होती है, मान लो वो संख्या है 100, क्या कह रहा है 60% की वृद्धि, तो 160, लेकिन वो सिर्फ 44% वृद्धि करना चाहती है, तो 144 कितने कमी कर देनी चाहिए, यही तो पूछ रहा है, कितनी कमी कर देनी चाहिए। तो ये कितनी कमी हो रही है, 16 की कमी हो रही है, किससे हो रही है, तो 160 से हो रही है। और गुने परसेंट में निकालना है तो गुने 100, एक जीरो से एक जीरो, 16 से 16 खत्म, बच गया 10, तो ये हो जाएगा 10%। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये यहाँ पे कोई खपत वपत की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ पे ट्रिक लगाओ, आगे बढ़ो। यहाँ पे कोई फेयर चेक नहीं होगी तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हारा सिर्फ टाइमिंग देखा जाएगा, स्पीड देखा जाएगा, और आंसर सही है कि नहीं ये देखा जाएगा बस, और कुछ नहीं। एक मूल्य, एज इट इज क्वेश्चन है, एज इट इज, तो ये वाला आप कमेंट में जरूर बताना, ये वाला कमेंट में जरूर बताना। ये वाला एज इट इज है, बस यहाँ पे चेंज हो गया है डिजिट, और कुछ नहीं है, एज इट इज क्वेश्चन है, जो पहले का क्वेश्चन था ये वाला यही है, एज इट इज क्वेश्चन। ठीक है, और ये भी 2025 में पूछा गया है। देखो, एक दुकानदार 500 रुपए में एक वस्तु खरीदा और 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। इतना आसान क्वेश्चन 2025 में पूछा, किस मूल्य पे बेचना चाहिए, तो कुछ नहीं है, 500 का 24% लाभ बोले तो 124, 100 में 24 जोड़ दो, 24% हानि होता तो 100 में 24 घटा दो, यानी 76। तो ये लाभ कह रहा है तो 124 बटे में 100, दो जीरो से दो जीरो, 124 में 5 का गुना कर दो, ये हो जाएगा 20, 20 दो, जीरो दो, 10 दो, एक, 5, 620। जिस ऑप्शन में वही आंसर। ये समझ में आया ना? ठीक। एक सेलमैन अपनी दुकानदार पेंसिल की विक्रय पर आगे की योजना के अंतर्गत छूट दे रहा था, 20 खरीदे और 5 मुफ्त पाए, तो छूट कितना है, यानी कि ये कह रहा है कि 20 खरीदे और 5 ले जाए, तो ये छूट परसेंट कितना है। ऐसे दुकान में आप देखे होंगे कहीं भी मॉल में कि इतना खरीदे और इतना मुफ्त पाए, असल में मुफ्त नहीं होता, वो उसी का रेट बढ़ा देता है और आपको दे देता है, ऐसा लगता है फ्री में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता, इसके लिए करना होता है, इसका अगर इसका अगर डिस्काउंट निकालना हो इस टाइप के क्वेश्चन का, तो जो मुफ्त में ले जा रहा है, मुफ्त में ले जा रहा है वो, अब बटे में टोटल, टोटल कितनी वस्तु है वो, और गुने में 100, बस ये फॉर्मूला है, इसी से हो जाएगा। तो मुफ्त में कितना ले जा रहा है 5, टोटल कितना है, तो 20 5 25, और गुने में 100, 5 25, 5 25 5 बार में, और ये 5 20 बार में, इसका मतलब 20%। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन वाला, इस टाइप का क्वेश्चन आप बना लें। देखो, 36 42 का तृतीय अनुपात बहुत इजी है भाई, तृतीय अनुपात पूछ रहा है, थर्ड, थर्ड पूछ रहा है, थर्ड के लिए क्या है, बी स्क्वायर बाई ए, बी कितना है 42, यानी 42 तो 2 बार कर दो, 42 42, और ए कितना है 36, लिख दो, ये कट जाएगा आपका 18 बार में, और ये कट जाएगा 21 बार में, ये कट जाएगा 3 छक 18, 3 सत 21, और ये कट जाएगा 6 सत 42, और 7 सत 49, 49 इसका राइट आंसर, सी, ऑप्शन सी में है। आगे बढ़ो। माँ और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, माँ यानी मदर और डॉटर का वर्तमान, वर्तमान को इससे कर देता हूँ, वर्तमान आयु का अनुपात है 7:2। ठीक है, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है, 12 वर्ष प्लस 12 कर देता हूँ, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है। तो माँ की वर्तमान आयु कितनी है, क्रॉस मेथड कर दो सिंपल, 12 वर्ष बाद क्या रहता है, नीचे भी 12 नीचे भी 12। देखो सुनो, ये टाइप का क्वेश्चन क्रॉस मेथड से बनेगा। ठीक है, ये तो इनका देखो, ये जो है ये इनका वर्तमान आयु है, अब 12 वर्ष बाद ये है, तो क्रॉस मेथड करने का नियम ये है कि ये 12 नीचे लिख दो और यहाँ भी 12 कर दो। अब देखो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12 9 108, इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 चौका 12, 12 चौको 48, 48। ठीक है, तो इसका डिफरेंट कितना आ गया, तो इसका डिफरेंट आ गया आपका 50।
तो 52, 52, 53, 60, 60 का डिफरेंट आ गया। अब ऊपर ऐसे ही गुना करो, 7 चौको 28, यहाँ लिख दो, 9 दूनी 18, यहाँ लिख दो। इसमें डिफरेंट कितना आ गया? 10 का। तो इसका मतलब ऊपर वाले डिफरेंस को नीचे वाले डिफरेंस के बराबर, 10 बराबर 60, तो 1 बराबर 6, और 1 बराबर 6, और ये वाला डिफरेंस हमेशा ऊपर वाले से होता है। तो माँ का वर्तमान आयु कितना हो गया? 7, 7 गुने 6 यानी 42। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। कभी भी ये जो डिफरेंस आता है ना, ये डिफरेंस आता है, ये वाला जो डिफरेंस आता है ना, ये कभी भी इसका सॉल्यूशन हमेशा ऊपर वाले रेशियो से हो। ठीक है, नीचे वाले रेशियो से मत कर देना। ठीक है, याद रखना ये बात। दो संख्याओं का लघुत्तम और एचसीएफ, यानी लघुत्तम इतना है और महत्तम इतना है, तो उसमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या है? भाई ये तो फॉर्मूला है, एलसीएम गुन्ने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो एलसीएम कितना है? 198 गुने एलसीएफ कितना है? 9 बराबर पहली संख्या कितना है? 99। हमसे दूसरी संख्या पूछा है तो इसको क्वेश्चन मार्क दे दो। 9, 9, 9 11 बार में 99 हो जाएगा, और ये 11, 11 एकम 11, 8, 8 11 8 88, 18 बार में। ठीक है, ये वाला इसका फॉर्मूला है, इसी बेस पे बनता है क्वेश्चन। 19 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 41 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? देखो ये क्वेश्चन बनाने का तरीका थोड़ा सा मैं एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपका है 9। ठीक है, तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 9 है, तो इसका मतलब दो, दो इधर दो, औसत का मतलब क्या है? बीच वाली संख्या होती है। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 9 है, तो औसत तो बीच में आएगी। बच गई 4 संख्या, तो यहाँ हो जाएगी 1 कम 8, यहाँ हो जाएगी 1 कम 7, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 11, बीच का औसत 9 आ गया। अब इसी में से पूछ देगा सबसे छोटी संख्या क्या है? ये सबसे बड़ी संख्या है क्या है? ये ऐसे पूछता है, और यही क्वेश्चन पूछा भी है, सेम यही क्वेश्चन, बस वो 41 दे दिया है। सेम क्वेश्चन है कि 19 क्रमांक संख्याओं का औसत 41 है, तो 41 कहाँ आएगा? बीच में आएगा। ठीक है, और ऐसे ऐसे कर करके 19, यानी एक तो ये हो गया 19 का, एक ये हो गया, बचा 18, तो 18 बचा तो 9 इधर आएगा, 9 इधर आएगा, 18 ये हो गया, 9 इधर, 9 इधर 18, और एक ये 19, 19 संख्याओं का औसत 41 है, 41 बीच में आएगा। समझ गए? तो इसका मतलब इधर 9 आएगा, तो कुछ नहीं करना है, 41 में ये क्या कह रहा है? छोटी संख्या क्या है? तो 41 में 9 माइनस कर दो। 41 में अगर आप 9 माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 32। यही हमारा राइट आंसर। अगर ये बड़ी संख्या पर कहता तो 41 में जोड़ देते, हो जाता 50। ठीक है, 2 कंटेनर इतना और इतना लीटर तरल, भाई HCF बनाओ, HCF कुछ नहीं, इसका HCF कह रहा है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इन दोनों लीटर में एक साथ आ जाए। तो ये HCF ही होगा। इसका एक ट्रिक बता रहा हूँ, देखो, देखो ध्यान से। 765, नहीं, रुको, देखो, एक, देखो 21 का क्या मतलब है? यानी कि 3 से भी कटेगी संख्या। क्या ये संख्या 3 से कट रही है? देखो यहाँ डिजिबिलिटी रूल चलेगा, यहाँ डिजिबिलिटी रूल चलने वाला है। देखो 21 का मतलब होता है यानी कि वो संख्या 3 से भी कटेगी, तो इसका मतलब ये वाली तो 3 से कट रही है, अंकों का योग 3 से कटती है। अगर अंकों का योग 3 से कटा तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो मान लो ये 765 है, 7 छः 13, 13 5 18, इसका मतलब ये संख्या तो 13 से कट गई, और 21 से। अब ये भी देखना है, यानी कि दोनों को कटना होगा। अब 833, 8 3 11 3 14, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं। दूसरा है 15, यानी कि 15 अगर है तो इसका मतलब ये भी
कोई संख्या अगर 15 से कटेगी तो वो 3 से भी कटेगी, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब 19 और 17 में रह गया, तो अब इसको निकाल लो। 19 19 चौका 76, इसको निकाल लो ऐसे। 833 क्या 19 19 से कट रहा? 19 चौको 76, 4 5 6 7 3, नहीं भाई ये भी नहीं कट रहा, तो ऑप्शन नंबर 3 गया, तो चौथा ऑप्शन अपने आप सही। वह अनुपात क्या करे जो इतना प्रति किलो वाले चावल इतना प्रति किलो वाले चावल के साथ मिलाया जाए और इतना किलो मिश्रित जब हो तो इतना बच जाए, यानी कि वो अनुपात ज्ञात करने को है, कुछ नहीं। 8 3 5 3, अब बीच में कितना 6 3, बड़े वाले में से घटाओ तो ये हो जाएगा 2, और इसमें से घटाओ हो जाएगा 1, 1:2। बस बहुत ईजी था। तो ये था कुछ आज, कम क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन ही थे, 10-11 क्वेश्चन थे। अगली बार से 20-20 क्वेश्चन आएगी। तो कैसा क्लास लगा ये जरूर बताना। ये वाली क्लास अब डेली आएगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ये क्लास डेली आने वाली है। तो तैयार रहना गाइस, बिल्कुल एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आने वाली है, कहीं से कोई लेवल अप नहीं होने वाली है, एग्जाम बेस्ड ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आएगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।